हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धनश्री ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको धर्म से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई सभी तरह के उपायों की जानकारी मिलती रहती है। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले नए साल में हमें किन चीजों का नियम ले लेना है। अगर इन नियम को हम ले लेते हैं, इन नियम को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। घर में दुख परेशानी चलती रहती हो, घर में पैसा नहीं टिकता हो, आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको यह 3 नियम से मिलने वाला है। यह 3 नियम बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे हैं। इन नियमों को अपनाने के लिए आपको बहुत कष्ट नहीं करना है, बहुत खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आने वाले साल में यानी कि 2025 में, ये 2025 की जो शुरुआत है 1 जनवरी 2025 से आपको कम से कम 1 साल तक ये नियम जरूर करके देखना है। अगर आप 1 साल ये नियम करोगे और इसके बाद जब आपको लाभ मिलना शुरू होगा तो आप जीवन भर इस नियम को अपना लोगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन से 3 नियम है जो हमें 1 जनवरी 2025 से शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहला नियम है, हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठना है मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखिए, होती है समस्या, किसी को जल्दी उठा नहीं जाता है या इतनी जल्दी उठकर वो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा अगर आप कष्ट कर लोगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तो अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुख चाहते हो, धन चाहते हो, धान्य चाहते हो, तो आपको थोड़ा कष्ट जरूर करना पड़ेगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जैसे जानते हो 4 बजे से 6 बजे तक, 4 से 6 के बीच आपको जाग जाना है, मतलब नींद से उठ जाना है। ये हुआ हमारा एक नियम। उसके बाद दूसरा नियम जो है, हमें सबसे पहले अपने मटके में से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर हमारे आंगन में छिड़क देना है। जो भी हमारा मुख्य द्वार हो उसके आगे जो हमारा आंगन होता है वहां पर हमें 1 लोटा जल हमारे मटके से लेकर हमें छिड़क देना है। देखिए, इससे क्या होता है, हमारे जो पितृ है वो तृप्त हो जाते हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और अगर हमें पितृदोष है तो पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इतना करने के बाद आप अपने आंगन में झाड़ू लगा सकते हो सके तो आप गोबर से छिड़का लगा सकते हो या फिर पानी का छिड़का लगा सकते हो, रंगोली बना सकते हो। जो भी आपके रोज के नियम हो वो आप कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे नियम की ओर। तो तीसरा नियम हमारा है दहली पूजन। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम दहली पूजन कर लेते हैं तो हम पर लक्ष्मी माता जी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन होता है, हम पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। इसीलिए हमें दहली पूजन करना बहुत जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम दहली पूजन कर लेते हैं तो हमारे घर में नकारात्मकता कभी आती ही नहीं है, दारिद्रता भी नहीं आती है, सिर्फ लक्ष्मी जी आती है और लक्ष्मी जी का ही आगमन होता है। इसीलिए हमें दहली पूजन करनी होती है। तो देखिए, दहली पूजन कैसे करनी है। हमें 1 लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है और दहलीज के चौखट पर, मतलब दोनों साइड में, हमारी दहलीज की जो दोनों साइड होती है वहां पर थोड़ा थोड़ा जल हमें छिड़क देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर वहां पर लेपन कर लेना है, मतलब हमें हल्दी से थोड़ी सी लिपाई कर लेनी है। उसके बाद वहां पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालकर हमारे हाथ के दाहिनी साइड में हमें एक दिया प्रज्वलित कर लेना है और हमारे घर की तरफ देखकर हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में आपका स्वागत है, हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रही है और आप हमारे घर में प्रवेश करिए। बस इतना ही आपको करना है। यह 3 नियम आपको आने वाले 1 साल में कम से कम करके जरूर देखिएगा। 1 साल अगर आप इन नियमों को कर लेते हो, अगर इन 3 नियमों का आप पालन 1 साल कर लेते हो, इसके बाद अगर आपको फर्क दिखने लगेगा तो आप इन नियमों को जीवन भर के लिए करोगे। आशा करते हैं आपको यह 3 नियम अच्छे लगे होंगे। आप इन 3 नियमों को आने वाले साल में 2025 में जरूर करिएगा, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको हम उसका जवाब जरूर देंगे। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।